दुष्यंत चौटाला का हुड्डा पर हमला। जी हां, दुष्यंत चौटाला ने बड़ा हमला बोला है। यहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर हुड्डा पर हमला बोला है। दुष्यंत चौटाला का यह हमला बड़ा हमला। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुष्यंत का पोस्ट दरअसल सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया हमारे 4 से 5 एमएलए कांग्रेस के हो चुके हैं। दुष्यंत चौटाला का ये बयान, और अब कांग्रेस का उम्मीदवार, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, भूपेंद्र हुड्डा अपना उम्मीदवार खड़ा करें। दुष्यंत चौटाला का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी से साठगांठ नहीं तो उम्मीदवार उतारे हुड्डा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी। हम बीजेपी के खिलाफ वोट करने का वादा कर चुके हैं और अब कांग्रेस अपनी तस्वीर साफ करे। दुष्यंत चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर हमला, ये आपको हम दिखा रहे सोशल मीडिया पर। उन्होंने इस पोस्ट किया, राज्यसभा चुनाव को लेकर हुड्डा पर हमला बोला है दुष्यंत चौटाला ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुष्यंत का ये पोस्ट, और बड़ी जानकारी आपको बता दें, हमारे 4 से 5 एमएलए कांग्रेस के हो चुके हैं और अब निशाना साधा है कि अब कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतने के करीब है। बड़ा ये पोस्ट जो है वो भूपेंद्र हुड्डा अपना उम्मीदवार खड़ा करे राज्यसभा चुनाव में, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो बीजेपी से साठगांठ नहीं तो उम्मीदवार उतारे हुड्डा, ये बड़ी खबर आ रही थी आपको बताते। तो हम बीजेपी के खिलाफ वोट करने का वादा पहले ही कर चुके हैं, अब कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे। दुष्यंत चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये पोस्ट भी सोशल मीडिया पर, जो ये पोस्ट दुष्यंत चौटाला का आया है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हमारे 4 से 5 एमएलए अब कांग्रेस के हो चुके हैं। अब कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे। राज्यसभा उम्मीदवार के नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है हरियाणा में, तो भूपेंद्र हुड्डा अपना उम्मीदवार खड़ा करे। पहले तो ये कहा जा रहा था कि हमारे पास स्पष्ट विधानसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन अब हमारे कई विधायक, जो दुष्यंत चौटाला का कहना है कि जेजेपी के जो विधायक अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो अब कांग्रेस को चाहिए कि अपना स्टैंड जो है वो साफ करे। दुष्यंत चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव को लेकर हुड्डा पर यह हमला बोला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दुष्यंत चौटाला का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। तो ये 21 अगस्त हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि है, इस बात का जिक्र किया गया है। वेद प्रकाश विद्रोही प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। वेद प्रकाश विद्रोही जी, दुष्यंत चौटाला का ये बड़ा हमला, आप इसे कह लीजिए, ये सवाल आप कह लीजिए कांग्रेस से। उन्होंने कहा है कि अब तो हमारी पार्टी के कई विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए, अब राज्यसभा के लिए उम्मीदवार उतार दीजिए ना। अब किस बात की देरी है, अब किस बात की सोच रहे हैं? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी अपने हताशा और निराशा प्रकट कर रहे हैं जी। अगर उनके 3 या 4 विधायक हम में शामिल हो भी गए तो क्या हमको बहुमत मिल गया? क्या हमारे पास है? और हमें कब उम्मीदवार उतारना है, नहीं उतारना है, क्या हम दुष्यंत से पूछकर तय करेंगे क्या? जब दुष्यंत चौटाला से हमने कहा था कि आप बताइए आपके पास कितने विधायक हैं, आप हमारा समर्थन करेंगे, तब तो वो हम पर तंज कसते थे जी। आज जब उनके दल में कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचा, 3 विधायक बचे हैं, माँ बेटा एक जोगीराम सियाग, केवल 3, और जोगीराम सियाग का भी नहीं मालूम वो कितने दिन तक उनके साथ है। तब वो ऐसी बेकार नहीं, वो कह रहे हैं कि हम तो कह चुके हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट करने का वादा कर चुके हैं, अब कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, वो कह रहे हैं। अब हमारा स्टैंड पता चल जाएगा ना जी, 20 तारीख तक उम्मीदवार उतारेंगे फिर। अब मैं ये नहीं कह सकता पार्टी क्या फैसला करेगी, पर मैं आपसे ये बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमारे पास नंबर नहीं है जी। तो उस स्थिति में हम देखते हैं अभी 20 तारीख तक, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में ये कह रहे हैं दीप कमल सारंग जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या भाजपा ने उम्मीदवार उतार दिया क्या? नहीं, आप लोग उतारेंगे नहीं, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। दीप कमल सारंग जी हमारे साथ जुड़ गए, जेजेपी प्रवक्ता है, जेजेपी प्रवक्ता है दीप कमल सारंग जी। मैं दुष्यंत चौटाला जी से पूछ रहा हूँ, क्या अभी भाजपा ने उतार दिया क्या? दीप कमल सारंग जी इसका जवाब देंगे। दीप कमल सारंग जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी है हमारे साथ। देखिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी जो आखिर में सवाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी मना नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी तो उम्मीदवार 100% उतारने वाली है, और बात अब ये है कि 30-31 विधायक इनके पास हैं।
3 निर्दलियों ने इनको समर्थन दिया था। एक निर्दलीय पहले से इनके साथ इनके समर्थन में रहते हैं। 34 लोग विधायक हमारे अब कांग्रेस की तरफ मुंह किए हुए हैं। 39 हो गए, 39 लोग, 40-41 लोग ही बीजेपी के पास है। 3 विधायक हम अभी भी कह रहे हैं हमारे पास है, हम 3 लोग भी वोट डालेंगे, तो 42 का आंकड़ा बनता है जी। एक बार हिम्मत करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी किसी का नाम आगे रखें। दीपेंद्र हुड्डा जी विनेश फोगाट के साथ साथ घूम रहे हैं अपनी पब्लिसिटी करते हुए। उनके परिवार से महावीर फोगाट जी को, किसी और को, बजरंग पूनिया को, किसी और खिलाड़ी को सामने करें, महावीर गुड्डू को सामने करें, उनको पद्म भूषण मिला है, हरियाणा के कलाकार हैं। किसी सामाजिक व्यक्ति को आगे करें, ऐसे फ्री में गिफ्ट क्यों देना चाह रहे हैं बीजेपी को? ये कौन सी सेटिंग है जी? ये तो साफ साफ सेटिंग है। हम कह रहे हैं 42 एमएलए हैं अभी विपक्ष के पास, और इसमें ही सरकार के पास है। एक तो विधायक इधर उधर होते ही जो ये एक करारी शिकस्त दी जा सकती है सरकार को, इसमें क्या दिक्कत है? दूसरी बात देखिए ये है, और ये कह रहे थे कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि नेता विपक्ष होने के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता या कांग्रेस विधायक के नेता नहीं है, वो विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में। और उनके सामने उनके नेता विपक्ष होते हुए एक अल्पमत की सरकार चलती रही हरियाणा में बीजेपी की, और अब एक अल्पमत में होते हुए बीजेपी राज्यसभा का सांसद बनाने जा रही है। तो क्यों नहीं हिम्मत करते, क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं अभय चौटाला से बात करते, बलराज कुंडू से बात करते, निर्दलीय विधायकों से बात करते, हमसे बात करते, बनाते हैं ना विधायक, किसी राज्यसभा में भेजते हैं, किसी नॉन पॉलिटिकल आदमी को भेजते हैं। थोड़ी आगे तो आना चाहिए, ये थोड़े कि बस मुंह छुपा के गायब हो रखे हैं। नहीं कर रहा, 2 दिन बचे बस, कल और परसों का दिन है बिल्कुल। बीजेपी का नॉमिनेशन आएगा कल की तारीख में या परसों की तारीख में, और वो निर्विरोध जाएगा, जैसे दीपेंद्र हुड्डा गए थे। वेद प्रकाश जी, अब तो जवाब आप दीजिए ना, क्योंकि देखिए समय कम यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा है? दीपेंद्र हुड्डा उनके प्रचार में घूम रहे हैं, उनके लिए सामने बटोर रहे हैं। आप लोग जो बीजेपी से सवाल करते हैं, अब आपसे सवाल किया जा रहा है, आप लोग कह रहे हैं विनेश को सम्मान नहीं दिया, तो आप दे दीजिए फिर यही सम्मान, उतार दीजिए फिर मैदान में। दिनेश फोगाट तो बन ही नहीं सकती क्योंकि इनकी उम्र ही नहीं है। दूसरी बात, अभी 2-3 बचे हुए हैं, आप इंतजार कीजिए ना। आप 2-3 बार ये सवाल हमसे पूछिए, अभी आप इंतजार कीजिए। अभी हम इंतजार का तो वक्त यहाँ पर नहीं रह गया ना सर, नामांकन के लिए बीजेपी का घोषित करने की। आप लोग ये तो बताइए कि है या नहीं, आप लोग करेंगे नहीं करेंगे ना? मैडम, जनता टीवी के पास टाइम नहीं होगा, हमारे पास 2 दिन नहीं सर, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। आप इंतजार कीजिए, 2 दिन का टाइम है हमारे पास। हम देखते हैं क्या रणनीति बनाते हैं। हम सारी स्थितियों का आकलन कर रहे हैं, कितने विधायक हमारे साथ है, कितने नहीं है, क्या स्थितियां हैं, सारी चीजों का आकलन कर रहे हैं। 2 दिन इंतजार तो कीजिए जी। अब ये तो है नहीं कि भाई हम आपके कहने से आज ही घोषणा कर देंगे। आप इंतजार कर रहे होंगे, ये तो कह सकते हैं आप विचार में इंतजार करेगा मतलब क्या होता है कि विचार कर रहे हैं। इंतजार करने का मतलब क्या होता है कि हम परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं, निश्चित रूप से आकलन कर रहे हैं, और सही समय पे सही निर्णय लेंगे। इंतजार कीजिए, मैं तो आपसे इतना ही आग्रह कर रहा हूँ। इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ जी। एक तो पहली बात तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अब तक मना किया है, इसलिए हम ये उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो स्टैंड लिए हुए थे उसको बदलिए। 5 एमएलए तो हमारे जा चुके हैं कांग्रेस की तरफ, और बाकी लोग भी हैं। अब आंकड़ा 40 को पार कर चुका है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये कोई रेल का टिकट नहीं है कि स्टेशन पे गए और टिकट खरीद लिया और नॉमिनेशन भर दिया। राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है, अपने वकीलों के साथ, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठकर अपनी सारी संपत्ति का, अपने सारी चीजों का ब्यौरा देना पड़ता है। बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, कोई भी हो सारा जमा करा के उसके नोटिस देने पड़ते हैं, पूरे एफिडेविट तैयार होते हैं, 10 विधायकों के सिग्नेचर होते हैं। ये 1 घंटे आधे घंटे में होने वाला काम नहीं है, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, 4-5 दिन लगते हैं। मैं तो कह रहा हूँ वेद प्रकाश विद्रोही जी को कैंडिडेट बना दे कांग्रेस पार्टी, मैं गारंटी दे रहा हूँ हमारी पार्टी समर्थन करेगी। और हम निर्दलियों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, एक सम्मानजनक व्यक्ति को, एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति को राज्यसभा में भेजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये क्या तरीका है कि अपने बेटे के लिए तो हर किसी से लॉबिंग करते फिर रहे थे 2020 में दीपेंद्र हुड्डा के लिए, और अब मुंह पे फेविकोल जमा के बैठ गए हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। ये क्या दिखावा है कि हम खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब मौका है तो भेजिए राज्यसभा में, वहां पर ये अमीर लोगों को और अपने परिवार के लोगों को ही भेजने के लिए इतना जोर क्यों लगाते हैं? वेद प्रकाश जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ जी कि भाई उम्मीदवार उतारना चाहिए। मैं तो पहले भी मैंने इनके साथ बहस में कहा था कि कांग्रेस उम्मीदवार उतारे और उतारना चाहिए, पर अभी 2 दिन में जरूर तैयारी हो रही होगी।
अब कांग्रेस उम्मीदवारों को, जिनको संभावित पोटेंशियल उम्मीदवार होते हैं, उनको चुपचाप कह दिया जाता है, वो तैयारी करते हैं और सारी स्थितियों का आकलन हम कर रहे हैं। मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि वाकआउट नहीं देना चाहिए, मैं भी सहमत हूँ। हार जीत की भी परवाह नहीं करनी चाहिए, हार जीत तो चलती रहती है चुनाव में, दो व्यक्ति लड़ेंगे तो एक तो हारेगा ही, और इसकी भी पूरी संभावना है कि भाई काफी इधर उधर होंगी वोटें, मैं ये भी सहमत हूँ। तो अभी इंतजार करें, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी किसी न किसी को उतारेगी और ऐसे उम्मीदवार को ही उतारेगी जो सबका समर्थन ले सके। अब तो समर्थन आपको जेजेपी भी बोल रही है कि आप उतारिए ना, हम लोग हैं बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए। आप किस बात का इंतजार है? जेजेपी ने आज खुलकर कहा है, हम उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। अभी तक तो जेजेपी हम पर तंज करते कि तंज कसना और खुल, आपकी बातों से लग रहा है अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। वेद प्रकाश जी, अंदर आपकी बातों से लग रहा है कांग्रेस के अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अंदर खाने बहुत सी बातें चलती हैं। अभी तक भाजपा ना जजपा हम पर तंज कसती थी, वो समर्थन देने की बात कम करती थी, हमको कटघरे में ज्यादा खड़े करती थी। अब अगर जजपा ईमानदारी से कह रही है कि वो हमारा साथ देंगे, तो हम ईमानदारी से उनका सहयोग भी लेंगे। इंतजार करें, सभी चीजों का अध्ययन हो रहा है, आकलन हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश विद्रोही जी और दीप कमल सारण जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए।